सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान करे। जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके दर्जे दूसरे नंबर की, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास तो वित्त विभाग है, और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। विधि के जानकार हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे हैं, कई जिलों में उन्होंने सेवा दी है, कानून के रखवाले हैं। दिनेश प्रजापति चंद्रशेखर जी, अब तमाम साथियों का राजद परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से। आप तो जब घेर लीजिएगा आगे से आदाब कैसे हो? सब लोग आ जाइए, सब आ जाइए, एक साथ बजाइए, पहन करके पीछे खड़े हो जाएंगे, सब पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसा करिए, आप लोग पीछे खड़ा हो जाइए। सुनिए ना, आप लोग पीछे जाइए, टोपी खड़ा हो जाए, आप लोग बैठ जाते, लोग पीछे टोपी दे दीजिए, सबको टोपी पहनाइए। आइए जी ये पटना में भी रह चुके हैं, सासाराम शाहबाद के इलाके में रह चुके हैं, इलाका रहने वाले सासाराम के हैं। ओम प्रकाश जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानून के अच्छे रखवाले, बेहतर परफॉर्मेंस इनका रहा है अपने कार्यकाल में। न्याय के साथ निर्णय का सब ज्वाइन कर ले, सब लोग पार्टी में शामिल हुए, पार्टी के हिस्सा कहलाए। इनके आने से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले आप सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं प्रेस वार्ता में। एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हालात के बाद जो कुंभ में, महाकुंभ में जिन लोगों ने मौत को गले लगाया, उन सभी मृत आत्माओं के प्रति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से, बिहार की तरफ से हम संवेदना प्रकट करते हैं और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान ईश्वर करें, यह भी हम कामना महादेव से करते हैं। क्योंकि महाकुंभ 2013 में भी हुआ था। इस बार के स्वांग जिस तरह से राज्य की सरकार ने रची, मानो कि महाकुंभ की पहली और आखिरी शाही स्नान। अव्यवस्था ने कई परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर किया। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने सनातन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया
और ना ही सनातन आचरण उदारता दिखाई। हर भारतीय आज दुखी है उस गम भरी खबर को सुनकर जिन लोगों ने उस कुंभ में जाने के बाद हम मांग भी करते हैं सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान करे जो लोग राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण कुंभ में अपने जाने लगे। यह हमारा कर्तव्य था। इन कर्तव्यों का निर्वहन के बाद मैं आता हूं मूल सवालों पर, जिन सवालों को लेकर के कल से ही पत्रकार साथी इधर उधर घूम रहे थे और कई पत्रकार वार्ता में आप लोग शामिल भी हुए। आप लोगों ने देखा कल कि जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं जिनके दर्जे दूसरे नंबर की, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन एक आरोप आया, इसको हमें लगा कि पीपुल डोमेन में जानी चाहिए। ये मामला है तपोवन सड़क निर्माण का, राजा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। गया के वजीरगंज का मामला है। 2016 से ही भुगतान की प्रक्रिया कार्य के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के अनुमोदन के उपरांत भुगतान की राशि किस्त बाई किस्त राजा कंस्ट्रक्शन को प्राप्त होता गया। कोई भी समझदार व्यक्ति जिनको फाइनेंशियल रूल का या जिनको विभाग की समझ होगी उनको इतना ज्ञान जरूर होगा कि भुगतान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को ही प्रदत्त है। और वह भी तब भी जब कनीय अभियंता एमडी बुक करते हैं, सहायक अभियंता देखते हैं, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भुगतान देय होता है। ये मामला पाकुड़ से जुड़ा हुआ है, चालान से जुड़ा हुआ है। असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कलह के जो कई दुकानें खुल गई है, क्योंकि 16 से लेकर हम 25वां में हम लोग हैं, 2025 में आ गए। वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं नितिन नवीन जी को और ये टारगेट कर रहे हैं नंदकिशोर जी। मंगल पांडे भी कहीं रडार पर होंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। नादानियत के स्वर एक जिम्मेदार पद पर बैठे वाले व्यक्ति से नहीं आनी चाहिए। जिनको विभाग के रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, यही कारण है कि 2 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वरना 1 नंबर के होते। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर निविदा का निष्पादन होता है, वो तकनीकी प्रक्रिया है और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और निविदा के निष्पादन के बाद जब अवार्ड होता है कोई भी निविदा, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो काम करता है और काम करने के अगेंस्ट में राशि का भुगतान होता है। इतना भी ज्ञान एक राज्य के 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुखद है। हम आप पत्रकार साथियों को एक बात और संज्ञान में लाना चाहते हैं।
विस्मरण अगर हो गया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्मरण करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आप लोग का स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया। दैट टाइम स्पीकर वाज ऑनरेबल प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6,000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुल करके आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी है। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया कि उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था, बताओ, 22 में कौन था, बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कलह और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, ये उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी जो भाजपा के अंदर में है, उनकी अलग दुकान।